नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसी के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय। बुलंद दरवाज़ा दोबारा बनाया गया था? हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। कुतुब मीनार में स्थित है? दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 असम, नंबर 4 मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। गुजरात, झारखंड और मिजोरम। इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, सरसों, मोटे अनाज, कपास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? 2, 1, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? 7 फरवरी, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 3 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, NO2, O2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, O2। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? बैंगनी, मैजेंटा, गहरा नीला, काला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गहरा नीला। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 9, 10, 11, 8।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? कपास, गेहूँ, चना, सरसों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कपास। समय की एसआई इकाई क्या है? घंटा, सेकंड, मिनट, मिली सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेकंड। एक कंश ग्राम के बराबर है? 130, 13, 12, 120। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 है। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दाब की। प्राथमिक रंग हैं लाल, हरा, नीला, जेसवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेसवी। विपरिघर्षण होता है सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक, सीमित घर्षण से थोड़ा कम, सीमित घर्षण के समान, सीमित घर्षण से कभी कम और कभी अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीमित घर्षण से थोड़ा कम। मानव शरीर में स्कंदस्थि, हसली, टिबिया, उर्विका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उर्विका। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के निकट नहीं के ही नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क के नीचे। निम्नलिखित में से किनमें अमीनिया होने का खतरा अधिक होता है? वृद्ध व्यक्ति, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, जानवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गर्भवती महिलाएं। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे कहा जाता है स्कर्वी, बेरीबेरी, प्लेग्रा, रतौंधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, कलोम, यकृत, आंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेफड़े। मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? यकृत, प्लीहा, बक, मूत्र वाहिनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? यकृत,
अस्तित्व मजा बक हृदय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्तित्व मजा। मानव शरीर का रंग रक्त बैंक कहलाता है। प्लीहा यकृत हृदय किडनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किडनी। निम्नलिखित को हल करें। 0.009 को डिवाइड करेंगे 0.9 से, तो 0 इसके कितने हैं 3 है, इसके कितने डिजिट है 1 है, तो क्या करेंगे 9/9 और इसके जो 3 है तो इसकी लगेंगी नीचे 3 0 और इसके 1 है तो इसकी लगेंगी ऊपर 1 0। तो 1 0 से 1 0 कटा, 9 से 9 कटा, कितना बना 1/100, कितना बना 0.01। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.01। 3 क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। मध्य संख्या क्या है? तो इसे करेंगे बाई ऑप्शन। यदि मेरे पास मध्य संख्या हो 15, तो जो विषम संख्या है उसमें जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मध्य संख्या होगी वो उसकी क्या होगी, औसत होगी। तो यदि मेरे पास ऑप्शन ए के अकॉर्डिंगली मध्य संख्या 15 है, इसका मतलब क्या होगा कि उस ये 3 संख्याओं का औसत है, तो उसका टोटल कितना होगा 45। इन तीनों का औसत कितना होगा 45। तो उसने कहा कि 3 विषम संख्या का योग इन संख्याओं में से पहली की तुलना में कितना अधिक है, 36 अधिक है। तो वो संख्या का टोटल कितना है 45 है। तो यदि मिडल वाली हमारे पास 15 है तो पहली कितनी होगी, तो इसमें 2 घटाएंगे तो कितनी होगी 13। अब 13 को 45 में घटाएंगे तो कितना होगा 32। मुझे कितना चाहिए 36, तो इसलिए मेरा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन लेंगे, वो कितना है 17। तो 17 को 3 से गुना करेंगे तो 17 दिया 51। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरी संख्या वो कितनी है 17 है, तो पहली संख्या कितनी होगी 15। ठीक है, 15 में 15 51 में से 15 निकालेंगे तो कितना होगा 6 और 3 कितना हुआ 36। तो मुझे कितना चाहिए था 36। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी 17। 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्या के नए सेट का औसत क्या होगा। और 10 संख्या का औसत कितना है 6 है, तो 10 संख्या का औसत कितना है 6 है। तो औसत का मतलब क्या होता है कि हर एक 10 एक के पास 6 कोई भी संख्या है, तो उसने कहा कि प्रत्येक में 12 से गुणा किया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को 12 से गुणा किया, फिर 2 को 12 से गुणा किया, ऐसे 12 से गुणा करते हुए 10 तक कर जाएंगे। तो वो कितना बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ यदि 1 के पास 6 है तो 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 छिके 72। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 72। यदि 144/0.144 इक्वल टू 14.4/x हो तो x का मान ज्ञात करें। तो इसका क्या होगा 144 और नीचे होगा 144 और इसका जो पॉइंट है ऊपर लगेगा 3 0 इक्वल टू कितना होगा 144/x, इसका लगेगा 1 0। तो 144 से 144 कटा, अब ये गया x इधर गया 144 बटा, तो ये 1000 नीचे आया तो 1 0 इसकी लगी, तो कितने 1 2 3 4 डिजिट के बाद लगेगा पॉइंट, 3 जे हुए, एक एक्स्ट्रा 0 लगा, तो कितना हुआ 0.0144। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.0144।
निम्नलिखित को दशमलव में विभक्त करें। तो दशमलव का मतलब क्या होता है, नीचे क्या होता है 100 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा 0.001% का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ 1 बटा, तो कितनी जीरो लगेंगी 3 जीरो, पॉइंट के बाद गुना 100 है तो 100 तो 100 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा 1 बटा 5 जीरो, तो कितना बना 1, और इसके साथ कितनी लगेंगी 4 जीरो, 1 2 3 4, और जहाँ लगेगा पॉइंट, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.0001। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले टोटल होगा, टोटल कितना है 1/6, उसमें 1/10 घटाएंगे, तो इसका एलसीएम होगा 60, तो इधर आएगा 10, इधर आएगा 6, तो कितना बना 4/60, कितना बना 15 चौके 60, 1/15 यानी कि 15 दिन। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 दिन। 3 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए एक आदमी और एक महिला की सहायता के लिए कितने लड़कों की सहायता चाहिए। तो पहले हम 2, 3 और 6 लड़कों का टोटल वर्क निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे 2, 3 और 6 का लेंगे एलसीएम, वो कितना होता है 6। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ये 2 है, 2 दिन में करता है तो कितनी की एफिशिएंसी होगी 3 की एफिशिएंसी, और औरतों की कितनी होगी 2 की एफिशिएंसी, और लड़के की कितनी होगी 1। अब उसने कहा कि आधे दिन में पूरा करने के लिए, आधे दिन का मतलब क्या होता है 1/2। अब यदि 3 की एफिशिएंसी से एक आदमी काम करे तो कितना होगा 3/2, प्लस 2 की एफिशिएंसी से औरत काम करे तो कितना होगा 2/2, प्लस वो अब लड़कों को मान लेंगे x, तो x प्लस कितना करेगा 2 बराबर कितना वर्ग है 6 है। तो अब इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये बनेगा 3 + 2 + x किसके बराबर है 6 के। अब कितना बना 3 + 2 कितना बना 3 + 2 कितना बना 5 + x बटा 2 किसके बराबर हुआ 6 के। तो इसका मतलब क्या बना 5 + x किसके बराबर है 6 दूना 12, तो x की वैल्यू कितनी हुई 12 - 5, कितना बना x = 7। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। 2 लंबवृत्तीय बेलन ए और बी की त्रिज्या 5:2 के अनुपात में और उनकी ऊंचाइयां 7:5 के अनुपात में है। ए और बी के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। तो जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h, और नीचे दूसरे का आएगा 2πr/h। तो 2π से 2π कटेगा, तो पहले हमारे पास कितनी त्रिज्या 5 है, गुना इसकी ऊंचाई कितनी है 7 है, नीचे की कितनी है 2 है, और इसकी 7 है 5 है, तो 5 से 5 कटा तो कितना बना 7/2 यानी कि 7:2। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7:2। यदि x² + 1/x² = 23, x इज़ ग्रेटर दैन 0 और है तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, तो वो होता है a² जमा b² जमा 2a × b। तो x से x कटा तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी वैल्यू मैं t लिख लेता हूँ, t²
किसके बराबर है, इसकी वैल्यू दी गई है 23 + 2। ठीक है, तो जे कितना बना फिर, टी का स्क्वायर कितना बना, जे बना 25 और टी का स्क्वायर कितना है 5 के स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा, टी बराबर कितना होगा 5 और टी की वैल्यू कितनी दी है x + 1/x = 5। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। निम्नलिखित संख्याओं में से 7 दशमलव कौन सा है। तो 7 दशमलव होता है जब दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट होती है। जैसे हम निकालेंगे 3/7, तो 0 जे लगा 30 बना, 7 चौके 28 कितना बना 20 बना, 7 दूना 14। तो 4/7 को लिखेंगे 0.75 35, तो कितना बना 5 50 बना 7 49। 1/2 को लिखेंगे 0.50 और 2/3 को कैसे लिखेंगे, जे जाएगा 0 6 × 18 6 × 18। तो जे रिपीट हो रही है ना हमारे पास, तो जे 7 संख्या होगी, ऑप्शन नंबर डी। 5 मीटर कपड़ा बेचने के बाद अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मीटर है ना, 2 मीटर उससे एक्स्ट्रा लाभ हुआ। इसका मतलब उसका जो विक्रय मूल्य था वो कितना था 7, तो उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है 5 है और उसे कितना लाभ हुआ 2 का, और उसे लाभ कितना हुआ 2 का। अब हम उसका लाभ % निकालेंगे, तो वो कितना होता है लाभ बटा जितना हमारे पास उसका खरीद मूल्य होता है गुणा 100 करेंगे। तो ये जाएगा 20 50 100 कितना होगा 40। तो 40% मेरा आंसर होगा। एक निश्चित कूट भाषा में कमिस्ट को VIDNHTS के रूप में लिखा जाता है, तो लिखा जाता है उसी कूट भाषा में कंसल्ट को कैसे लिखा जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में कमिस्ट को VIDNHTS के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कंसल्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर C में 1 माइनस किया तो B आया, H में 1 प्लस किया तो I आया, E में 1 माइनस किया तो D आया, M में 1 प्लस किया तो N आया, I में 1 माइनस किया तो H आया, S में 1 प्लस किया तो T आया और T में 1 माइनस किया तो S आया। तो इसी प्रकार हमारा कंसल्ट C में 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा B होगा, O में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा P होगा, N में 1 माइनस करेंगे तो M आएगा, S में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा T आएगा, U में 1 माइनस करेंगे तो फिर T आएगा, L में 1 प्लस करेंगे तो M आएगा और T में 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा S आएगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विषम शब्द को चुनें जो बाकी 3 विकल्पों के अनुरूप नहीं है। ब्रेक, क्लच, बस। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विषम शब्द को चुनें जो बाकी 3 विकल्पों के अनुरूप नहीं है। ब्रेक, क्लच, व्हील, बस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बस। जो बस में ब्रेक, क्लच और व्हील ये तीनों होंगे, तो इसलिए हमारा आंसर होगा जासमंद है। तो ये कुमार था
उसकी जो माँ थी उसका जो पोता यानी कि मेरा लड़का की क्या है, पत्नी है। तो उसने कहा कि लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है। तो जो लड़की है, लड़की का कुमार के साथ क्या लगा, तो लड़की जो कुमार की क्या लगी, पुत्र वधू। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वधू। जे की से स्थिति क्या है, तो हमारे पास जो राइट होता है वो होता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो टोटल कितना है, 73 है, उसमें 23 माइनस करेंगे और 1 प्लस करेंगे। 73 में से 23 माइनस किया तो कितना हुआ, 50 प्लस 1 कितना हुआ, 51। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 51। तो ये थे आज कुछ आर्मी प्रैक्टिस पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।